की थी कि अगर मेरे पास कहीं पर किसी बॉडी के पास किसी स्प्रिंग को लगा दिया जाए और वो बॉडी प्योर रोलिंग करती है, अगर वो बॉडी प्योर रोलिंग के अंदर जाती है तो उस बॉडी के सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। तो आज हम उसी सीरीज में आगे की तरफ को बढ़ते हैं। आज हम उसी सीरीज में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, जहां पर अगेन मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, और ये बॉडी हमारे पास जो प्रेजेंट है, इस बॉडी के ऊपर भी मैंने स्प्रिंग लगा दी है। तो इसके ऊपर मैंने स्प्रिंग लगा दिया, और जो स्प्रिंग इसके ऊपर लगी है, पिछली बारी हमने बॉटम मोस्ट पॉइंट पर लगाई थी, अब जो हम स्प्रिंग लगाएंगे सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर बॉडी आ गई, और इसके ऊपर हमने एक स्प्रिंग को लगा दिया जो कि टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है। ये ऑब्जेक्ट जिसका सेंटर O है और रेडियस मेरे पास कैपिटल R के बराबर है, और ये बॉडी हमारे पास क्या कर रही है, ये V मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ को चल रही है। कि हमारे पास यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये बॉडी प्योर रोल कर रही है, तो ये बॉडी ओमेगा से इस तरीके से रोटेट कर रही है। अगर हमें याद हो तो पिछली बार यही मेरे पास ऑब्जेक्ट थी, लेकिन जो स्प्रिंग था वो सेंट्रल पॉइंट पर जुड़ा था, अब स्प्रिंग हमारे पास टॉप मोस्ट पॉइंट पर जुड़ा। तो ये बॉडी एक्चुअल के अंदर जब थोड़ा सा आगे की तरफ को जाती है, जब ये बॉडी हमारे पास थोड़ा सा आगे की तरफ को टर्न करती है, तो हमारे पास ये स्प्रिंग आपके लिए क्या कर जाता है, ये स्प्रिंग हमारे पास यहाँ पर एक्सटेंड कर जाता है। तो जरा चेक करते हैं, देखिए हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि ये बॉडी जब हमारे पास आगे की तरफ को जाएगी, जब इसका सेंटर आगे की तरफ को जाएगा, ऐसे ही होगा कुछ ना कुछ। तो हमारे पास ये बॉडी का, हमारे पास अगर ये आगे की तरफ को जाती है x डिस्टेंस, अगर ये बॉडी आगे की तरफ को ट्रेवल करती है, एक मिनट रुकिएगा, ये बॉडी आगे की तरफ को चली, तो इस बॉडी के सेंटर ने अगर x डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो हमारे पास स्प्रिंग भी आपके पास क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। ये बात तो आप मान पा रहे होंगे कि ये आपके पास इसका सेंटर इनिशियल था, ये सेंट्रल पॉइंट आपके पास यहाँ पर आ गया, यानी कि ये सेंटर आपके पास आगे की तरफ को आ जाता है, क्योंकि बॉडी हमारे पास v मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ को चल रही है, लेकिन ये बॉडी रोल भी कर रही है और प्योर रोलिंग भी कर रही है। तो अब हमारे पास जो टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर स्प्रिंग है वो भी अब एक्सटेंड हो जाएगी। गलती क्या करता है बच्चा, अगर हम बच्चे की गलती की बात करें तो बच्चा गलती ये करता है कि वो इमेजिन ये करता है कि इसका सेंटर अगर x डिस्टेंस आगे की तरफ को गया तो स्प्रिंग भी x डिस्टेंस आगे गया। नहीं, आपका जो स्प्रिंग है उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो आपका स्प्रिंग है उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, वो ऊपर वाला पॉइंट ओमेगा आर से भी आगे की तरफ को चल रहा है क्योंकि वो रोल कर रहा है, और वी से भी आगे की तरफ को चल रहा है, जबकि सेंटर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वी से आगे चल रहा है। और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको हम यहाँ पर क्या मान के चलते, क्योंकि प्योर रोलिंग है तो ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ जाता है, तो 0 मीटर पर सेकेंड रोटेशनल मोशन। इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट क्या वो भी वी से चलेगा, तो आंसर है नहीं, वो वी से नहीं चलेगा, उसके पास दो वेलोसिटीज है। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट के पास दो वेलोसिटीज हैं तो इसका मतलब वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो सेंटर के मुकाबले ज्यादा ट्रेवल करेगा। सोच के देखो, इसका मतलब अगर टी टाइम पर इसका सेंटर वीटी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया तो टॉप मोस्ट कितना ट्रेवल कर गया, v प्लस ऑफ आर ओमेगा इंटू टी, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा बराबर होता है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, 2v इंटू टी, यानी कि डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। अगर सेंटर x चला है तो स्प्रिंग आपके पास कितने से ओपन हो जाएगा, 2x। मेरी बात को आप समझ पाए। अब यहाँ पर इसका मतलब तीसरी एक और प्रॉब्लम की आपके पास यहाँ पर गुंजाइश आ जाती है। मेरे पास तीसरी एक और प्रॉब्लम बन सकती है जब इसमें दो स्प्रिंग लगा दिए जाए, एक स्प्रिंग टॉप मोस्ट पॉइंट पर और एक स्प्रिंग बिल्कुल सेंटर पे, तो दोनों स्प्रिंग की एक्सटेंशन सेम होगी, बिल्कुल भी। हमारे पास एक स्प्रिंग ज्यादा एक्सटेंड होगा, एक कम होगा। रीजन, ये बॉडी प्योर रोल कर रही है, ये बॉडी
प्योर रोल कर रही है। तो अब इस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे किया जाए, इसका टाइम पीरियड, अगेन ये बॉडी आगे जाएगी पीछे आएगी, आगे जाएगी पीछे आएगी, तो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका क्या? सिंपल, टीचर बोला टाइम पीरियड निकालो। सो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका ये होता है, वी फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो हम यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम हम निकाल लेते हैं। तो पिछली बार भी हमने देखा था कि हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये हमारे पास किसका केस आ जाएगा? इस स्प्रिंग आपके पास इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी का। और स्प्रिंग अगर एक्सटेंड होगी तो उसमें कौन सी एनर्जी आएगी? उसमें कौन सी एनर्जी आएगी? कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। और फर्क सिर्फ इतना है कि अब पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, हाफ इंटू के इंटू 2x का स्क्वायर। अगर सेंटर पे कोई स्प्रिंग लगी होती तो क्या होती? हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पर स्प्रिंग लगी है तो हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर। तो बेसिकली हमारे पास जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग आपके पास एक्सटेंड हो जाता है, जो कि वापस, जी दीक्षा बोलो बच्चे, दीक्षा बोलो। सर एक बार 2x जो है स्प्रिंग की लेंथ जो हाई है एक्सटेंड करके, वो एक बार फिर से समझा देना। मैं दीक्षा समझा देता हूँ। दीक्षा, ये हमारे पास रोटेशनल मोशन की एक प्रॉपर्टी होती है। ये हम रोटेशनल मोशन, क्योंकि दीक्षा होता क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप बोलते रहिए, मतलब कि बोलते रहिए, बताते रहिए कि हाँ सर ये पता लग गया, ये नहीं पता लगा। फिर हम उसका आगे क्या ढूंढते हैं? इलाज ढूंढते हैं कि हाँ चलो बच्चे को ये नहीं पता लग पाया तो हम बाद में बच्चे को रिकवर कर पाएंगे, बच्चे को हम बता पाएंगे कि देखिए ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन मेयरली आपके पास एप्लीकेशन ऑफ ऑल दी चैप्टर है। पहले तो अपने दिमाग में ये बात बिठा दे कि कोई ये नया चैप्टर नहीं, ये नया चैप्टर नहीं है, ये हमारे पास पुराना चैप्टर है, पुराना चैप्टर है। मतलब कि जितने पुराने चैप्टर आप कर चुके हो ये उनकी आपके पास एक एप्लीकेशन है। और हाँ, तभी करके क्या किया जाता है, हम इसको लास्ट में पढ़ाते हैं, लेकिन अगर मान लिया जाए कि आप किसी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में जाए तो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इस एसएचएम को रोटेशनल मोशन के बाद पढ़ा दिया जाता है। चलो पहले तो ये समझो। दूसरी बात, लड़कियां हमारे पास क्या होता है, एक बॉडी की रोल जब करती है, देखो दो चीजें होती है। एक बॉडी आपके पास रोटेट करती है, जैसे बच्चे किसी गाड़ी का पहिया, जब गाड़ी आपके पास आगे नहीं चल रही, या आपके घर पे पंखा, जब आपका घर का पंखा या आपके घर का दरवाजा जो है वो रोटेट करता है, वो रोटेट करने का मतलब उसकी एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, और वो चीज अपनी जगह से हिलती नहीं है, वो अपनी जगह पे आपके पास क्या करती रहती है? रोटेट होती रहती है, उसकी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन। और हमारे पास अगर देखा जाए तो दूसरी चीज क्या हो सकती है दीक्षा? ये बॉडी आपके पास ट्रांसलेट कर सकती है। ट्रांसलेट करने का मतलब, जैसे तुमने अपने घर में जो मेज है, मेज के ऊपर धक्का लगाया, वो आगे चला गया लेकिन रोटेट नहीं किया, ये दो चीजें हो जाती हैं। लेकिन ये दो चीजें गाड़ी के पहिए के अंदर, आपके स्कूटी के टायर के अंदर, आपके मोटरसाइकिल के टायर के अंदर, बाइसिकल के टायर के अंदर जुड़ जाती है। और ये दोनों की दोनों जो मोशन जब आपस में जुड़ती है तो रोलिंग मोशन बनती है। रोलिंग मोशन मतलब, रोलिंग मोशन का मतलब आपके पास क्या आ जाता है, जैसे मेरे पास कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्सेस के अबाउट रोटेट भी करेगी और आगे भी जाएगी, तो आपके गाड़ी का पहिया गोल भी घूमता है आगे भी जाता है, गोल भी घूमता है आगे भी जाता है, गोल भी घूमता है आगे भी जाता है, तो इसको रोलिंग बोलते हैं। ठीक। और फिर आपके सिलेबस में रोटेशनल मोशन में दीक्षा तीन चीजें, एक जिसको हम बोलते हैं प्योर रोलिंग, एक जिसको हम यहां पर बोलते हैं इम्प्योर रोलिंग। इम्प्योर रोलिंग की दो कंडीशंस है, एक जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग, एक जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। यानी कि ये स्टैंडर्ड चीज है, ये करके ये रोटेशनल मोशन में दीक्षा हमें करवाया जाता है, ये हम वहीं से करके आते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल इसके एक एप्लीकेशन भर, मतलब कि हम वहां से पढ़ के आते हैं, मतलब कि पढ़ते हुए आते हैं कि अच्छा प्योर रोलिंग किसी ने भी बोल दी तो हमारे दिमाग में एक बात बैठ जानी चाहिए कि प्योर रोलिंग का मतलब होता क्या।
ठीक, अब दूसरी चीज समझ, वेलोसिटीज कैसे ऐड होती हैं आपस में, वेलोसिटी आपस में कैसे ऐड होती हैं, तो आप बोलोगे वेलोसिटी वेक्टर एडिशन करते हैं। अब देख, ये बॉडी हमारे पास क्या कर रही है, ये रोल भी कर रही है और ये बच्चे ट्रांसलेट भी कर रही है। ट्रांसलेशन की वजह से ये वाला पॉइंट कहां पर जाएगा, आगे जाएगा, ये वाला पॉइंट आगे जाएगा, और रोटेशन की वजह से ये बॉडी है मेरे पास, और ये बॉडी रोल कर रही है, ये बॉडी रोल कर रही है, ये बॉडी मेरे पास क्या कर गई, रोल कर गई। जब ये बॉडी आपके पास रोल करती है तो टॉप मोस्ट पॉइंट आगे जाता है और बॉटम मोस्ट पॉइंट कहां पर आता है, दीक्षा बता मुझे, वो आगे जाता है कि पीछे आता है? ऊपर को पीछे वाली साइड आता है ना, मतलब कि अगर तू इसको रोल करती है तो तेरे को महसूस होगा कि जो ऊपर वाला पॉइंट है वो तो आगे जा रहा है, जो कांटेक्ट पॉइंट है नीचे वाला वो पीछे की तरफ को भागता है, हाँ या ना, तभी तो बॉडी आगे जाती है। यस सर। तो इसका मतलब बच्चे, जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, अब दो वेलोसिटीज हो जाती है, एक गोल घूमने वाली, आगे जाने वाली। जो गोल घूमने वाली वेलोसिटी है वो होती है आर ओमेगा, ये आर ओमेगा टॉप मोस्ट पॉइंट को आगे लेके जाना चाहता है, और ये आपके पास बॉटम मोस्ट पॉइंट को पीछे लेके जाना चाहता है, ये आर ओमेगा। और साथ ही साथ इनके पास एक और वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, जिससे आपके पास ये बॉडी आगे जाना चाहती है। तो एक वेलोसिटी जिससे गोल घूमना चाहती है आर ओमेगा, टॉप पॉइंट को ये आगे घुमाती है, बॉटम पॉइंट को पीछे खींचती है, तो बॉडी क्या होगी, रोल होगी। ठीक, और हमारे पास एक और वेलोसिटी है जिसकी वजह से ये ट्रांसलेट करना चाहती है। अब बता, टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये दोनों वेलोसिटी दीक्षा सेम डायरेक्शन में कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, बता शाबाश। सेम डायरेक्शन के अंदर, सेम ठीक ना, डायरेक्शन है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर v प्लस ऑफ आर ओमेगा, हाँ या ना, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ये सेम डायरेक्शन है कि ऑपोजिट डायरेक्शन है, जरा बता। सेम है, ऑपोजिट। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, वेक्टर एडिशन। और इस वजह से ये पता लगता है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो बड़ी तेजी से भागता है, और आपके पास नीचे आते आते ये वेलोसिटी बढ़ती जा रही है लड़के की, कम होती जा रही है, बता शाबाश, तो कम होती जा रही है। कम हो रही और है। इसी कंडीशन को हम प्योर रोलिंग बोलते हैं, और प्योर रोलिंग के अंदर v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक, तो इसका मतलब अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर v और आर ओमेगा बराबर हो जाए, v और आर ओमेगा बराबर हो जाए, तो ये भी v, ये भी v, तो टॉप मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा, हाँ या ना लड़की, क्लियर होगी Yes, बात। अब अगर 2v है, अब मैं तुझे एक बात बोलता हूँ कि इसका सेंटर v से चल रहा है और टॉप मोस्ट पॉइंट कितने से चल रही है, 2v से, तो क्या सेम टाइम के अंदर ये सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, हाँ या ना। मुझे एक बात बता, नहीं। एक आदमी 2v से चल रहा है जगजोत, एक आदमी v से चल रहा है हमारे पास, मैंने इनको चलने के लिए सेम टाइम दिया, तो टी टाइम वाला, टी टाइम के अंदर ऊपर वाला तो यहाँ पहुंच जाएगा, और ये बेचारा कहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा, हाँ या हाफ ना, डिस्टेंस। हाफ डिस्टेंस पे। इसी वजह से जब आप देखो प्रॉब्लम बनती कैसे है दीक्षा, प्रॉब्लम ऐसे तो बनती है कि आपको टेक्निकल एस्पेक्ट पता है कहाँ पर फंस रहे हो, आप जहां फंसते हो वहां पर निकालना मेरा फर्ज है कि बेटा देखिए ये क्वेश्चन ऐसे आएगा और आपको ऐसे ही टारगेट करना, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये आप मत सोच कि नया क्वेश्चन अभी कुछ नहीं है, इतना पुराना हो चुका है कि अब उनको समझ ही नहीं आता नया क्वेश्चन कैसे बनाए, इन्हीं क्वेश्चंस पे कहानी टिकी हुई है। तो ये हमारे पास ऊपर वाला, क्योंकि आपने पिछली क्लास नहीं लगाई दीक्षा, क्योंकि पिछले केस में मैंने स्प्रिंग को बीच में लगाया था, अब मैंने टॉप पे लगा दिया, तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक टॉप पे लगा देंगे और एक बीच में लगा देंगे, नया क्वेश्चन बन जाएगा। इस वजह से बोला जाता है कि इसका सेंटर अगर v मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ऊपर वाला कितने से चल रहा है, 2v मीटर पर सेकंड से, तो ऊपर वाला डबल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो स्प्रिंग के अंदर 2x का आप जो है क्या कवर लगा दोगे, डिस्टेंस लगा दोगे। चलो जी, ये एनर्जी आ गई। अब ये एनर्जी क्या रहनी चाहिए ये एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए, ये एनर्जी हमारे पास, जी शौर्य बोलो बच्चे। सर जैसे आपने कहा कि ऊपर तो 2v होनी चाहिए, लेकिन हमने 1/mv² में हमने 2 क्यों नहीं फिर किया, 2v²? ओके ओके, यहाँ पर हाफ mv² कौन सी बच्चे का एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल की रोटेशनल, ट्रांसलेशनल। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेंटर ऑफ मास से देखी जाती है, किससे बच्चे, सेंटर ऑफ मास, तो जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी वही इसकी स्पीड होगी, ठीक है लड़के। ओके सर। तो हमारे पास इसकी एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो dE/dt
इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास यहाँ पर 0 हो जानी चाहिए और देयरफॉर अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो हाफ इंटू एम, वी स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन 2v dv अपॉन dt प्लस ऑफ हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वेयर। तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ v स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। तो यहाँ पर 1 बाई आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ आपके पास आ जाएगा v स्क्वेयर प्लस ऑफ हाफ इंटू के 2x का स्क्वेयर तो 4, और मेरे पास यहाँ पर मेरे पास 4 आ जाएगा इंटू एक्स का स्क्वायर। तो d बाई डी एक्स डी टी ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 0 के बराबर। तो मेरे पास 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आपके पास ये 2 और ये 2 आपके पास आ जाएगा। मास वेलोसिटी dv बाई dt क्या होती है, एक्सेलरेशन। यहाँ पर मेरे पास I डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर और v स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2v इंटू dv अपॉन dt प्लस ऑफ यहाँ पर 2, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर की 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद मास वेलोसिटी एक्सेलरेशन 2 से 2 कैंसिल प्लस ऑफ यहाँ पर I बाई आर स्क्वेयर वी डीवी अपॉन डी वहां टी। पर 2 नहीं ले लिया था पहले? कहाँ पर बच्चे? सर वहां पर dx में हमने dx स्क्वायर क्यों लिखा फिर? आपको मुझे पर्टिकुलर स्टेप बताना पड़ेगा, ये बड़ी रैंडम सी बात हो जाएगी। वहां पर कहाँ पर पहले स्टेप क्या डिफरेंशिएशन के पहले स्टेप का जो थर्ड है ना, जहाँ पे लिखे 1/2 k मल्टीप्लाई बाय 4, तो वहां पर dx नहीं होना चाहिए था फिर? कहाँ पर बच्चे? सर ये यहाँ पर ना सर, जो पहला सर ये सर यहाँ पर यहाँ पर सर, यहाँ पर dx नहीं होना चाहिए था फिर, क्योंकि हमने किसको dx होना चाहिए था, नीचे बॉटम में? ऊपर नहीं सर, dx वहां पर dx स्क्वायर लिखा है ना सर, हम्म, तो वो dx नहीं हो सकता था सर। dx कैसे हो जाएगा बच्चे? सर क्योंकि अगर हम इसको dx कैसे लिख दोगे आप? सर क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन करेंगे सर तो पहले डिफरेंशिएशन तो इसके बाद वाले स्टेप में हुई है ना बच्चे, अभी तो एक्स स्क्वायर को रखा ना बीच में। तो सर फिर आपने 4 कैसे किया उसको? अगर आपने यहाँ पे 2x का स्क्वायर कर, 2x का होल स्क्वायर, 2x इंटू 2x, 4 इंटू एक्स का स्क्वायर, 4 आ गया बाहर, एक्स स्क्वायर की करनी है डिफरेंशिएशन। अच्छा फिर ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर प्लस ऑफ 4 इंटू एक्स डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वेलोसिटी कॉमन फैक्टर आके निकल जाएगा, मेरे पास एक्सेलरेशन कॉमन m प्लस ऑफ I बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 इंटू एक्स। सो एक्सेलरेशन इज माइनस 4m प्लस ऑफ I डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई x। क्या ये SHM है? क्या ये SHM है? Is this an SHM equation? Is this SHM? Yes, ये मेरे पास एक SHM की इक्वेशन है। और कैसे? क्योंकि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन m प्लस ऑफ I डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। यहाँ पर k का फैक्टर भी आएगा, यहाँ पर k का फैक्टर भी है, k का फैक्टर भी है, k का फैक्टर भी है। तो ये मेरे पास k अब आपके पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ओमेगा will be equal to under root of 4k upon m plus of I upon r का स्क्वायर एंड therefore मेरे पास टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m प्लस ऑफ I by r square upon 4 into k and that will be your answer। और इस तरीके से हमारे पास ये इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा हमारे पास क्या कर सकता है?
एनालाइज कर सकते हैं। ये जो हमारी सीरीज चली हुई है कि हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको आपको करने के लिए जो हमारे प्रीवियस लेक्चर था, उस प्रीवियस लेक्चर की वीडियो देख लीजिए, उसके नोट्स देख लीजिए। ये उसकी कॉन्टिन्यूटी के अंदर मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाई, और वो हमारी प्रॉब्लम थी जहां पर स्प्रिंग को मैंने सेंटर पे लगाया था और मैंने अब इसको टॉप पॉइंट पर लगाया। तो जिस बच्चे ने पिछली क्लास लगाई है उसको फर्क भी लग रहा है कि यहाँ पर सर ने हाफ के 2x² लिया है, लेकिन वहां पर 2x² नहीं लिया था, वहां पर हाफ के x² लिया था। अब पॉइंट ये है बच्चे कि आप होमवर्क के लिए क्वेश्चन को देखिएगा। ये मेरे पास अगेन यही बॉडी है और यहाँ पर अब मैंने एक नहीं, मैंने यहाँ पर 2 स्प्रिंग लगा दिए। यहाँ पर अब मैंने एक नहीं, मैंने यहाँ पर 2 स्प्रिंग लगा दिए, जहां पर एक स्प्रिंग टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, एक बॉटम बोल रहा हूँ गलती से, एक सेंट्रल पॉइंट पर है। ये सेंटर O और रेडियस R है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, और ये बॉडी आपके पास प्योर रोल कर रही है। ये बॉडी मेरे पास प्योर रोलिंग कर रही है और यहाँ पर इसका K1 और ये बच्चा हमारे पास K2 के बराबर है। ये हमारे पास आगे की तरफ को चल रहा है विद द स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड, और ये ओमेगा से हमारे पास रोटेट कर रहा है। मुझे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना, मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बनाकर देता हूँ, डिफरेंशिएशन तुमने करनी। इसके एनर्जी की इक्वेशन क्या बन जाएगी यार? एक तो ना इलेक्शन वालों ने ये अभी देखो कितने जोर जोर से गाने लगाए हुए, तो हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वेयर प्लस ऑफ हाफ इंटू I इंटू ओमेगा का स्क्वेयर, और फिर बच्चा हमारे पास प्लस ऑफ यहाँ पर मेरे पास हाफ इंटू K1। अब बताओ इसके साथ क्या आ जाएगा? 2x का स्क्वायर, एंड हाफ इंटू K2, और इसके साथ क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर। पता लगा मैंने इक्वेशन कैसे बनाई? पता लगा मैंने इक्वेशन कैसे बनाई? ये इक्वेशन बनी कैसे, लग गया पता बच्चे? ये इक्वेशन के अंदर इस स्प्रिंग के साथ 2x² क्यों आया? क्योंकि टॉप पॉइंट पर जुड़ा हुआ, और इसके साथ x² क्यों आया? क्योंकि सेम टाइम के अंदर सेंटर x डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? कितना ट्रेवल करेगा? आपके पास x का हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब आपका पर्पस ये है कि आप dE/dt इसमें निकाले और इसको इक्वेट कर दे 0 के बराबर, तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस सीरीज के अंदर प्योर रोलिंग वाले मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। या प्योर रोलिंग वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसके अंदर से रुकोगे नहीं, आप झुकोगे नहीं, आप बिल्कुल आगे की तरफ को निकल जाओ। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, बोलो। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बोलो शाबाश। अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अगर डाउट नहीं है फिर मैं आगे चलता हूँ। है कोई डाउट किसी बच्चे का? जी शाबाश। है किसी बच्चे का कोई डाउट भाई? किसी बच्चे का नहीं है, आई थिंक सो। चलिए, सो हमारे पास अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? ये सारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है? मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये मेरे पास एक बॉडी है, इसको फिक्स कर दिया गया और यहाँ पर मेरे पास एक स्प्रिंग को लगा दिया गया, ये स्प्रिंग को लगा दिया गया, यहाँ पर भी मेरे पास एक स्प्रिंग को लगा दिया गया और इसके साथ एक मास को अटैच कर दिया गया m को, और यहाँ पर मेरे पास इसको नीचे की तरफ लगा दिया गया। तो दीक्षा, आप कहाँ से बच्चे कोचिंग ले रहे थे बेटा? अगर आप माइंड ना करें तो आप मुझे अगर बता सके तो। दीक्षा, विद्या मंदिर क्लासेस। आप विद्या मंदिर क्लासेस के अंदर से? चलो ठीक है, तो ऑनलाइन ही चल रही होंगी बच्चे आपकी? हाँ जी सर। आपके पास मेडिकल था बच्चे, नॉन मेडिकल? मेडिकल सर। अच्छा, कोई बात नहीं, मेडिकल वाले बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं फिजिक्स का नाम सुन के। हाँ है ना, उनको लगता है यार ये अच्छा स्यापा पड़ गया, हम तो डॉक्टर बनने चले थे, इन्होंने तो हमें साइंटिस्ट बना दिया। कोई नहीं, ये एक फेज होता है दीक्षा, उस फेज के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम चीजों को बेसिकली मैनेज नहीं कर पाते और कुछ नहीं होता। सब बच्चे इक्वली कैपेबल होते हैं, मैनेज कर लेगा। जो बच्चा मैनेज कर गया कि मुझे इतने टाइम के अंदर ये चीज करनी है, इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, वो निकाल लेता है। ठीक है, अब मैनेज नहीं कर पाते, हमको लगता है कि जैसे हमको कहीं प्रॉब्लम फेस होती है तो हम
हम जो है या तो इजी क्वेश्चन या बहुत टफ क्वेश्चन करने लग जाते हैं, या बहुत इजी, या हम सब्जेक्ट को चेंज करके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लग जाते हैं। बस ये मैनेज है। तो ये मैनेज की बात है कि धीरे धीरे करके आपके पास चीजें फाइनलाइज हो जाती है। चल खैर आगे चलते। अब टीचर बोलता है कि अगर मेरे पास ऐसी इक्वेशन आती है तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। अब मैं देखो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। अगर आप किताबें पढ़ने जाओगे तो वो आपको इतना लंबा चौड़ा मेथड देगा कि आप परेशान हो जाओगे और बोलोगे मैंने ये क्वेश्चन करना ही नहीं है, मैंने ये क्वेश्चन करना ही नहीं है, मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ देना। मैं उसको बोलता हूँ देख टिक के बैठना है, इसमें से मैं तुम्हें ऐसी ट्रिक बताऊंगा, टीचर 1000-2000 स्प्रिंग भी लगा दे, आपका आंसर विद इन सेकेंड, विद इन मिनट्स आ जाएगा। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा पहले कि क्वेश्चन करना कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला काम क्या है कि ये आइडेंटिफाई करना कि आपको यहाँ पर सिस्टम समझ में आ रहा है। तो हाँ सर समझ में आ रहा है। पहला पर्पस बच्चे इसमें क्या होता है कि आप टेंशन बना दे। पहला बच्चा हमारे पास है एक तो ना इनको वोटे चाहिए। तो वहां पर जगजोत मुकेरिया में क्या हाल है, ऐसी है इलेक्शन का मामला गर्म है? यस सर। वहां पर भी ऐसे मतलब कि मस्त चली हुई है रैलियां। सर मैं तो सर अभी विलेज में हूँ ना, तो यहाँ पे कम है अभी। नहीं विलेज में बल्कि ज्यादा। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब सरकार बनती है ना बच्चे, बल्कि हमको ऐसा लगता है, लेकिन पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं विलेज वाले वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, है ना? ये बड़े लेवल के फिर भी इतना खतरनाक नहीं होते। यस सर। क्योंकि वहां पर आप वोट जरा सी इधर उधर गई तो उनको पता लग जाता है अरे यार ये बंदे ने हमें वोट नहीं डाली। तो चलो कोई बात नहीं, इलेक्शन है तो है। तो चलिए सबसे पहले काम है कि इस क्वेश्चन को करना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो मास है उस पर कंसंट्रेट करो, उस मास को थोड़ा सा नीचे लेके आ जाओ, एक्स डिस्टेंस नीचे, ठीक? कि ये मास नीचे आएगा तो ये स्प्रिंग खिंच जाएगी, ये स्प्रिंग खिंच जाएगी एंड सो ऑन। अब पहला काम है टेंशन को ड्रॉ कर देना। सबसे पहला काम है टेंशन को ड्रॉ करना। चलिए जी, ये मेरे पास टेंशन आ गई टी, ये भी टेंशन आ गई टी, पेयरिंग में बना देते टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी, और फिर बच्चे यहाँ पर टेंशन टी और ये टेंशन टी, बन गई टेंशन टी। चलिए सर होगी टेंशन टी, खत्म हो गई। नेक्स्ट अब क्या करें सर? अब ऊपर वाली वायर की टेंशन तो रहेगी और वहां पर कितनी टेंशन आएगी बताओ शाबाश। अगर ये टी है और ये भी टी है तो ऊपर वाले में कितनी टेंशन आ जाएगी? तो आप बोलोगे सर 2t। कितनी आ जाएगी? 2t आ जाएगी। सो ड्रॉ ऑल द टेंशन, बोल 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 बोल। सर हमने स्प्रिंग में ब्रेकेज ही लेनी। क्या बेटा? बोल बोल शाबाश। सर हमने स्प्रिंग में ब्रेकेज ही लेनी। थोड़ी सी आवाज तेरी कैंसिल। स्प्रिंग में क्या बच्चे? ब्रेकेज नहीं लेनी। ब्रेकेज नहीं लेनी सर। नहीं, सही क्वेश्चन पूछा, उसमें नहीं लेनी बच्चे, नहीं लेते इसके अंदर से, क्योंकि स्प्रिंग को भी इसी का हिस्सा माना जाता है कि ये वायर से ही, ये वायर ही बनी हुई है, ये वायर ही लेके गया, उसी वायर की स्प्रिंग बनी हुई। गुड क्वेश्चन, पर अब नहीं लेंगे। चलो ड्रॉ ऑल दी टेंशन, ड्रॉ ऑल दी टेंशन। और इसके अंदर आप अगर दिक्कत आती है तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को एक बारी आपको रिवाइज करना पड़ेगा। बन गई टेंशन। दूसरा फाइंड द इलोंगेशन, फाइंड द इलोंगेशन। और दूसरा काम है बच्चे आपने हर स्प्रिंग की इलोंगेशन को निकालना है। पर कैसे निकालूंगा? अब इसके इलोंगेशन निकालने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, फोर्स अपॉन, आपके पास क्या आ जाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। फोर्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। नंबर वन, treat the tension as a force, treat the tension as the force, treat the tension as the force, treat the tension as the force। अब आपने टेंशन को फोर्स की तरह ट्रीट करना है और इलोंगेशन निकालनी है। अब जितनी स्प्रिंग होगी उतनी इलोंगेशन हो जाएगी। जैसे ये स्प्रिंग है तो इसकी इलोंगेशन आ जाएगी टी, इस पे टेंशन लग रही है, और के आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है तो ये मेरे पास आ जाएगा के। क्लियर होगी बात? ऊपर वाली स्प्रिंग के अंदर मेरे पास यहाँ पे टेंशन है 2t, स्प्रिंग कांस्टेंट है 2k, तो इसकी इलोंगेशन क्या आ जाएगी? 2t अपॉन 2k। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसको नाम दे देते हैं हम x1 का, इसको नाम देते हैं बच्चे x2 का। कोई दिक्कत नहीं, जितने स्प्रिंग उतनी स्प्रिंग इलोंगेशन आ जाएगी। और फिर तीसरा बच्चा हमारे पास पर्पस क्या था वो ध्यान से समझना।
थर्ड बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, द सबमेशन ऑफ आपके पास ऑल द फोर्सेस मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, इन सब का सम बच्चा हमारे पास 0 कर दो, क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू 0, नेट वर्क डन 0, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस सिस्टम में इन्वॉल्व है, तो नेट वर्क डन विल बी 0। पर कैसे करेंगे, शुरुआत मास के साथ करेंगे, क्योंकि मास को इग्नोर नहीं करना। इस मास के अंदर अगर हम देखते हैं बच्चे, तो टेंशन T आपके पास ऊपर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट नीचे आ रही है। और वैसे भी बच्चे अगर आप साइन को इग्नोर भी कर दे, सबको पॉजिटिव लेना है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सबका सम 0 लेना है। तो यहाँ पर इस मास पे ऊपर टेंशन T, डिस्प्लेसमेंट x, तो पहली टर्म आ जाएगी T इंटू एक्स। आगे चलो, फिर स्प्रिंग मिला प्लस ऑफ, स्प्रिंग के अंदर टेंशन T लग रही है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, T बाई के। चलिए आगे चलते हैं, ऊपर चले, मेरे पास टेंशन कितनी लग रही है, फोर्स कितनी है बच्चे 2T, और डिस्प्लेसमेंट कितने की हो रही है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे सर T बाई के बराबर, और इन सब का सम 0 कर दीजिए, इन सबका सम 0 कर दीजिए। मेरा मेथड अगर आप अप्लाई करोगे, दुनिया की कोई मर्जी प्रॉब्लम, कोई मर्जी बुक के उठा के लेके आओ, विद इन सेकेंड सॉल्व करोगे, और विद इन सेकेंड्स आपके पास सही रिजल्ट आएगा। स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों होनी चाहिए। जी बोलो, कोई बच्चा डाउट पूछो। स्प्रिंग कांस्टेंट वाला कैसे आया, मतलब वो 2 कैसे आया, वेयरएज बाकी जगह हमने T लिया है सर। कौन से वाला बच्चे? सर एक मिनट सर, फिगर करना सर। सर आपने सर उधर ना जो पहला वाले स्प्रिंग है, जो जिसमें आपने 2K लिखा है और आपने 2T लिखा है सर, वो, और सर आपने जो दूसरी स्प्रिंग लिया उसमें आपने T लिया है सर, मतलब वो ब्रेकेज हुआ उसमें कहीं। यहाँ पर आप ए स्प्रिंग की बात कर रहे हैं या बी स्प्रिंग की बात कर रहे हैं बच्चे? सर मैं ए स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि वो 2 सर उसमें 2T आ रहा है, और सर आपने 2K कैसे लिया? 2K तो गिवन था बच्चे हमारे पास। अच्छा गिवन था ना सर। गिवन होगा ना, अलग अलग स्प्रिंग हो सकते हैं, अलग अलग स्प्रिंग दे सकता है ना टीचर आपको, स्प्रिंग अलग अलग होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, एक तरीके के स्प्रिंग थोड़ी ना होते हैं। सारे बच्चों का नाम अगर शौर्य होगा तो फिर दुनिया में मजा किस बात का होगा? वो तो है सर, लेकिन सर एक सर ये भी पूछना था कि जो जो ये टी भी फिर गिवन होगा ना हमें, टी और के गिवन होगा, टी आपको खुद निकालना पड़ेगा। ओके, ठीक है, मतलब सर ऐसा आपको क्वेश्चन सिर्फ स्प्रिंग, आपको सिस्टम, स्प्रिंग कांस्टेंट और मास गिवन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं गिवन होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं गिवन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं गिवन होगा। ठीक, क्लियर होगी बात? सारा काम अब आपने खुद करना। तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज तभी मैंने बोल दिया कि एनएलएम कितना स्ट्रांग है वो इस पॉइंट से पता लगा। एसएचएम एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर सारे चैप्टर्स है और सारे चैप्टर्स में एसएचएम है, ये बात ध्यान रखना, इसलिए इसको बड़े ध्यान से करने वाला। तो हमारे पास यहाँ पे t इंटू एक्स प्लस ऑफ टी स्क्वेयर बाई के प्लस ऑफ 2t स्क्वेयर अपॉन के इज इक्वल टू 0। चीजों को रीअरेंज कर देते हैं, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर बाई के कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस ऑफ 2, दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा, टी एक्स, और ये नेगेटिव का आ गया। यहाँ पर मेरे पास ये कैंसल हो जाएगा, दिस विल बी 3t अपॉन के इज इक्वल टू माइनस ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर मेरे पास यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के बाई 3 इंटू एक्स। कितना आ गया, माइनस ऑफ के बाई 3 इंटू एक्स आ गया बच्चे, माइनस ऑफ के बाई 3 इंटू एक्स हमारे पास आ गया। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होती है, तो आप बोलते हैं सर रिस्टोरिंग फोर्स माइनस ऑफ के इंटू एक्स के बराबर होती है, ये रिस्टोरिंग फैक्टर होता है। क्लियर जी? ठीक है, ये रिस्टोरिंग फैक्टर आ गया। और फिर आप क्या बोल देते हो कि आपका टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, ये एसएचएम की क्या है हमारे पास जर्नल इक्वेशन है। जो भी बॉडी एसएचएम को फॉलो करती है उसके ऊपर जो भी फोर्स होती है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होती है, ये जर्नल इक्वेशन है। तो हमारे पास टाइम पीरियड फिर किसके बराबर होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन आपके पास यहाँ पर के। अगर हम कंपेयर करें तो ये फोर्स आ गई
ये डिस्प्लेसमेंट आ गई, तो यहाँ पर के की इफेक्टिव वैल्यू किसके बराबर आ रही है? के की इफेक्टिव वैल्यू किसके बराबर आ रही है? K/3. एंड देयरफॉर यहाँ पर इस इक्वेशन का जो टाइम पीरियड है दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई, आपके पास k/3, 3 ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3m/k, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सर इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है? नहीं, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास बहुत तरीके हो सकते हैं। एनर्जी मेथड भी हो सकता है, जैसे मैंने पिछली बार करवाया था, टोटल एनर्जी निकालकर डिफरेंशिएशन करके 0 कर दो, सेम आंसर आएगा। ये वन ऑफ द मेथड है। ये वन ऑफ द मेथड मैंने क्यों उठाया? मैंने वो मेथड उठाया जिस मेथड के अंदर आप चीजों को कंफर्टेबली देख सके, बहुत कंफर्टेबली। ये वो मेथड है जिसको कोई भी बच्चा कर सकता है। हाँ, जो बहुत बहुत अपर लेवल पे बच्चा पहुंच जाता है, बहुत हाई लेवल पे बच्चा पहुंच जाता है, वो ये बोलता है सर ये दोनों स्प्रिंग जो है ना, ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में लगेंगे। अब उसके लिए बच्चा बहुत सोचना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये दोनों स्प्रिंग जो है वो सर पैरेलल में कैसे? ये देखो सर 2k है और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर k है, यानी कि उस लेवल का बच्चा इन स्प्रिंग को सीरीज पैरेलल में रख के सॉल्व करता है, लेकिन वो टाइम आने में बहुत मेच्योरिटी चाहिए होती है। अब बताओ, अगर दो स्प्रिंग 2k और k पैरेलल में होते हैं तो k इफेक्टिव कितना हो जाता है आपके पास? तो वहां पर बच्चा हमारे पास, उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पर वो पॉइंट हमने नहीं डिस्कस करना। वो पॉइंट बच्चा अगर हम डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो शायद से हम क्वेश्चन को ना सॉल्व कर पाए। इस वजह से आप इस मेथड के ऊपर काम करें, इस मेथड के ऊपर आप फोकस करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा। आप कोई और मेथड मत लगाइए, इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए जिसके अंदर जी शौर्य सर वो ना सर मेथड, बट सर ये वाला एक बार रिपीट कर दो सर। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 की जो नीचे आपने किया ना सर, जो न्यूमेरिकल, वो जो आपने tx प्लस t मल्टीप्लाई बाय t के, वो सर दोबारा समझा दो सर, वो समझ नहीं आया। फोर्स पता लग रही है एक एक स्प्रिंग की आपको? सर फोर्स, यस सर, टेंशन लिया आपने। ये आपके पास मास से रिलेटेड है। ये मास से रिलेटेड। इस स्प्रिंग पे फोर्स कौन सी लग रही है? टेंशन। इस स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर है? t टेंशन बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। मुझे क्या क्या टर्म चाहिए? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो आ गई वो टर्म। ओके सर। दूसरे स्प्रिंग के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? दूसरी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लग रही है सर 2t, मतलब 2 टेंशन। डिस्प्लेसमेंट कितने की मान रहे हो उसके अंदर से आप? 2t बाय 2k। कितनी बनी? सर t बाय k। वो लिख दी। यस सर। सारा सिस्टम कवर हो गया, कोई और चीज तो नहीं बची हुई? नो सर, स्प्रिंग ही निकालना था, नो सर। काम खत्म। 3 बॉडीज हैं, 3 बच्चे बना के इक्वल टू 0 कर दिया, क्या मुश्किल है इसमें से? अच्छा, ठीक है। यस सर। कोई तीन ही चीजें थी, 3 ही चीजें थी बच्चे। नाउ दिस इज नॉट फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन। एक और बात ध्यान रख लेना, आपको स्कूल एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चे हमारे पास। अगर हम आगे देखें तो हमारे पास कोई और क्वेश्चन भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी है, ये मेरे पास यहाँ पर एक स्प्रिंग आ गया, यहाँ पर भी मेरे पास एक स्प्रिंग आ गया, यहाँ पर भी मेरे पास एक स्प्रिंग आ गया, यहाँ पर भी एक पुली आ गई, यहाँ पर भी मेरे पास एक स्प्रिंग आ गया, और ये सिस्टम यहाँ पर आ गया। यह मास मेरे पास यहाँ पर mkg आ गया, और मुझे टीचर बोलता है कि अब आपने टाइम पीरियड ऑफ द SHM निकालना है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हम मान लेते हैं कि आप बताते चलो, पहले को क्या मानूं बच्चे मैं? शाबाश बोलो, क्या मानूं इसको मैं? बोलते चलो के। दूसरे को 2k, तीसरे को 3K. चलो 3k, चौथे को 4K. चलो शाबाश, कोई बात नहीं। सो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर सिस्टम है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन।
मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड निकालनी है किसके बच्चे, ऑसिलेशन की। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद थोड़ा हल्का फुल्का क्वेश्चन करेंगे, पहले थोड़ा मुश्किल करना कैसे, सॉल्यूशन। देखो टीचर ने तो सबसे छोटी लाइन टाइम पीरियड निकाल भी का केस का। सबसे पहला काम क्या है, टेंशन को ड्रॉ करना। मैं इस मास को पहले थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूँ। कितना नीचे लेके आ जाता हूँ, x डिस्टेंस नीचे लेके आ जाता हूँ। इसके बाद टेंशन ड्रॉ करते हैं। ये टेंशन T, यहाँ पर आपके पास ये टेंशन T, ये टेंशन T, ब्रेकेज नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर टेंशन, अब आपके पास ये वाली, अब ये रस्सी सेम है, ये टेंशन T, यहाँ वाली टेंशन T, ये वाली टेंशन T। यहाँ पर अब बताओ टेंशन कितने के बराबर आ जाएगी, शाबाश बता दो। ये मेरे पास आ जाएगी 2, T प्लस T 2T के बराबर। अब बताओ यहाँ पे टेंशन कितने के बराबर होगी, शाबाश बताओ। क्या यहाँ पर भी 2T हो जाएगी कि T/2 हो जाएगी? तो ये बच्चा हमारे पास T/2 और ये भी T/2। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी पुली को लेते हो तो यहाँ वाली टेंशन जो भी होती है उन दोनों का सम यहाँ पर होता है। अगर ये T1 है, ये T2 है, तो ये बच्चे आपके पास T1 प्लस ऑफ T2 है। इसी लॉजिक से T प्लस T यहाँ पर 2T है, तो यहाँ पर T/2, यहाँ पर T/2, ये T के बराबर हो जाएगी। लगी बात पता, इतनी लगी बात पता बच्चा, इतनी क्लियर होगी इतनी बात, आया ना? Yes, sir. अब बच्चा हमने ड्रॉ कर दी बच्चे ऑल दी टेंशन। मैंने सारी की सारी टेंशन्स को ड्रॉ कर दिया। वी ड्रॉ ऑल दी टेंशन। हम सारी की सारी टेंशन यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद बच्चे हम यहाँ पे करते हैं इलोंगेशन। जरा पहले की इलोंगेशन बताओ कितने के बराबर है। फोर्स लग रही है टी के, आपके पास यहाँ पर के स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो मैं इसको x1 मान लेता हूँ क्योंकि x से नीचे गया, t डिवाइडेड बाई के। दूसरे की इलोंगेशन कौन बच्चा बताएगा, x2, जल्दी बता दो। तो 2t अपॉन ऑफ 2k, तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, t/k। तीसरे की इलोंगेशन कौन बच्चा बताएगा, x3, जल्दी बता दो। तो ये मेरे पास आएगा t अपॉन 3k। चौथे के इलोंगेशन कौन बच्चा बताएगा, शाबाश बता दो, x4 इज इक्वल टू, तो t डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर 4 आपके पास यहाँ पर k, तो कितने के बराबर आ जाएगी, t डिवाइडेड बाई 8 इंटू k। इलोंगेशन भी निकल गई। कितना टाइम नोट करते रहो, ये मैं कर रहा हूं और मैं इसको और भी जल्दी कर सकता हूं। और मेरे पास जितने क्वेश्चंस आप जितने भी बुक्स के अंदर देखेंगे तो आपके क्वेश्चन अब निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। दीक्षा, अब आप हो सकता है कि विद्या मंदिर का अगर आपको कोई मॉड्यूल मिला हो, उस मॉड्यूल में देखना कि ऐसा कोई क्वेश्चन देखा है आपने कभी। अगर देखा है तो आज जाकर मेरे मेथड से ट्राई करना, निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे पता नहीं है कि वहां पर है ऐसा कोई क्वेश्चन, तो देख लेना, और अगर नहीं निकले फिर मेरे पास भेज देना, फिर मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। चल अब स्टार्ट करते हैं इसके अंदर से। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का सम 0, तो फोर्स और बच्चे डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट का सम 0। चलो पहला क्या आ जाएगा, पहला मास, तो t इंटू एक्स। आगे चलते चलो, दूसरा कौन बच्चा बताएगा, t और t/k, तो t मल्टीप्लाइड बाई t/k। आगे चलो, प्लस ऑफ, यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, आपके पास 2t इंटू बच्चा आपके पास t/k, ये नेक्स्ट आ गया। तीसरे का बताओ आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ, जल्दी बताते चलो। तीसरे का क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ भाई, खुद भी कोशिश करो। तो टेंशन t है और t डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 3k। चलो आगे चलो, प्लस ऑफ, यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, अब टेंशन कितने के बराबर है, टेंशन है t/2 और डिस्प्लेसमेंट t डिवाइडेड बाई, तो t डिवाइडेड बाई 2 इंटू t डिवाइडेड बाई 8k, एंड इन सब का सम 0। जब आप ऐसे क्वेश्चन किसी पेपर में या किसी क्वेश्चन में देखते हैं तो आंसर देखते हैं, आपका दिमाग जो होता है ना घूम जाता है। अरे यार, ये पहले तो बच्चा ये क्वेश्चन देख के छोड़ देता है, यार ये मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। और दूसरे वे के अंदर अगर बच्चा ट्राई भी करता है तो आंसर देख के घबरा जाता है। इतने बड़े बड़े फैक्टर्स होते हैं कि बच्चा बोलता है ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा काम है आपको ये बताना कि ये क्वेश्चन आपके रीच का, ये क्वेश्चन आप ही के रीच का, और मैंने वो तरीका डेवलप किया है कि एक नॉर्मल सोचने वाला बच्चा, एक बिलो एवरेज बच्चा अगर बोल दिया जाए, वो भी अगर थोड़ी सी, उसको मेहनती होना पड़ेगा, और उसको मेहनती अगर वो बच्चा है तो मेरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा।
अब आगे चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, टी इंटू एक्स, या आपके बेटरमेंट के लिए टी स्क्वेयर बाई प्लस ऑफ 2t² बाई के प्लस ऑफ t² अपॉन 3k और प्लस ऑफ t² अपॉन 16 के इज इक्वल टू 0। देखो दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, अब हम क्या करते हैं, tx को दूसरी तरफ ले जाओ, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, t² बाई के, अंदर 1 प्लस 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 16। बताओ कोई बच्चा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलो शाबाश। तो ये मेरे पास यहाँ पर ये और यहाँ पर ये कैंसल, तो इसका एलसीएम कौन बच्चा बता पाएगा, कितने के बराबर आएगा, 48 आ जाएगा, हाँ या ना, 48 लगा ले। चलो जी 48, तो 48 प्लस और 48 इंटू 2, अरे बताओ ना 48 इंटू 2 कितना होता है, 96। फिर बच्चा हमारे पास 3, तो यहाँ पर 16 और यहाँ पर 3। कोई बच्चा इसको ऐड करके बता दे। अब ये जो ना ऐड वगैरह का काम फटाफट 2 मिनट के अंदर कर दो, इन सबको ऐड कर दो, तो मेरे पास t इज इक्वल टू -48। इनको ऐड किया तो क्या बन गया, इनको ऐड किया तो क्या बन गया, बोलो शाबाश। तो 16 प्लस 3 19, कितना आया, शौर्य, नितिका, जगजोत, दीक्षा, पार्थ, कितना आया, इन सबको ऐड करो। चुप हो गए बच्चे, मैं कर दूं। इसमें वैसे एक वो भी है, क्या बोलते हैं, इसमें एक फीचर भी है सॉफ्टवेयर में, वो ऐड कर देता है। जल्दी करो भाई, कितना आया शौर्य, 163। 163। तो 163 एक बार फिर भी चेक कर लेना, क्योंकि शौर्य ने जल्दबाजी ना कर दी। अब Yes, देखो sir. बच्चे, तो 163। अब प्रॉब्लम यही है, जब बच्चा ऐसे क्वेश्चन का आंसर देखता बोलता मैं करती गलती, मैं ले ली साइंस नहीं साइंस लेके मैंने गलती कर दी, साइंस लेके क्या हो गया, अरे यार पता नहीं क्या क्वेश्चन है यार। अब सिंपल क्वेश्चन करते हो तो खुद को बुरा लगता है, सिंपल क्वेश्चन भी तो कर सकते हो आप। अब बोलो कि यार 2 स्प्रिंग ले लिया है, सीरीज में ले लिया, पहले ज्यादा से ज्यादा काट दिया, उनको काट के बच्चे दोबारा जोड़ दिया, सर मतलब कि यार बड़ा खतरनाक काम हो गया यार। ये तो स्प्रिंग मतलब कि हमने तो खतरनाक काम है, मुश्किल आसान क्वेश्चन करते हैं तो हम किसी अपने दोस्त के पास जाके बोलते हैं, तूने क्वेश्चन क्या फटाक करके वो एक आंसर दे देता है, आपको बोलते यार इसको तो ये आंसर आता है, और वो तो उसको याद होता है वो आंसर, वो बोलते हैं यार मेरा तो कॉन्फिडेंस ही बड़े को नीचे गिर गया। मैं उससे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, वो जवाब देता है, वो मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है मेरे को जवाब नहीं आता। फिर आप घर पे आते हो, गुस्से के अंदर आते हो, आप पढ़ना स्टार्ट करते हो और ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन और नहीं निकलते, और ज्यादा डाउन। बंदा बोलता है यार मैं करूँ तो करूँ क्या, और फिर बच्चा जो है धीरे धीरे बोलता है यार यह मेरे बस की बात नहीं रही, अब ये मेरे हाथ से ट्रेन निकल गया। लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि शायद से हम वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो हमें नहीं पता, वो पता है तो बड़ा आसान से। और फिर आपको जब ये टिप्स एंड ट्रिक्स पता होती है, फिर अपने दोस्त को ढूंढते हो आप, जिससे आपने आसान क्वेश्चन पूछा था उसने जवाब ले भी काके इसका आंसर दे। और मैंने आपको इतना पावरफुल बना दिया बच्चे, अब आप अपना क्वेश्चन खुद डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन डिजाइन करो, आप जितने मर्जी स्प्रिंग लगाओ और जो जैसे मर्जी टाइम पीरियड, जैसे मैंने आपको पूरी लिबर्टी दी कि आप मुझे बताओ मैं स्प्रिंग कांस्टेंट क्या, और इसको करते करते स्प्रिंग कांस्टेंट बताते बताते मेरे दिमाग में क्वेश्चन भी आ गया, वो क्वेश्चन मैंने खुद अभी बनाया, वो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। खैर इसको जो देखते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट है ये हम कहीं भी ले सकते हैं ना, या फिर इसका स्पेसिफिक रूल होता है कोई? क्या मतलब, जैसे आपने बोला के, तो अब सर जरूरी थोड़ी ना है कि हमने के ऊपर ही लेना है सर, हम उसका लास्ट में भी तो ले सकते थे, लास्ट जहां मर्जी लो, जहां वो तो टीचर की मर्जी है, तभी तो मैंने बोला आप क्या लेना चाहते हो, शुरू में 4 के ले लो, लास्ट में के ले लो। टेंशन लेके सर, टेंशन तो शुरुआत से होनी चाहिए, है ना हाँ सर? टेंशन शुरुआत से लेनी है, मतलब कि ये तो क्या थंब रूल भी तो होता है बच्चे। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये इफेक्टिव के बन गया। अब टीचर टाइम पीरियड पूछ रहा है तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, तो नीचे 48 के लिख दिया और ऊपर 163 लिख दिया, और ये क्वेश्चन का आंसर। ये देख के तो दिल धक धक करता है, और यार ये कैसे क्वेश्चन आ गया, और यार ये कैसे क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर 163 बाई 48 कैसे हो सकता है। और आप यहाँ पर देखते हो यार यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर तो 3 है, 163 कैसे आएगा। यही मैं आपको बताता हूँ, वन ऑफ माई स्टूडेंट, मेरा एक स्टूडेंट जो है बच्चे उत्तराखंड से, बड़ी दूर से, तो बड़ा परेशान, डीसी पांडे किताब उठा ली, सर मेरे से क्वेश्चन नहीं हुए ऐसे। मैं बोला कि क्या हुआ, कैसे मैं स्प्रिंग वाले ऐसे क्वेश्चन उठाए नहीं हुए,
मैंने उसको बोला कि 10 बार तू मुझे 5 मिनट मेरे साथ लगा, तेरे को सब आ जाएगा। उसके बाद वो कहता कि सर उसके बाद कोई क्वेश्चन अटका ही नहीं मेरा। उसके बाद डीसी पांडे होगी, फिजिक्स गैलेक्सी होगी, जितनी भी बुक्स है सर, उसमें जैसी प्रॉब्लम्स आती गई मैं सॉल्व करता गया। अब बताओ, इसमें कॉन्फिडेंस आ गया, आप कर लोगे। इसके अंदर मैं इसकी ना थ्योरी नहीं लिखवा सकता, प्रॉब्लम यही है। मैं अगर थ्योरी लिखवाने में चला जाऊंगा तो हमारा टाइम थ्योरी पे चला जाएगा। हमने 2 क्वेश्चन टिका कर लिए तो हमको बात समझ में आ गई बात समझ में। कोई दिक्कत इसके अंदर से, हाँ कोई दिक्कत है तो हम रेमेडियल सेशन फिर से लगा लेंगे, यानी फिर से दोबारा एक बार समझ लेंगे। समझना है ना, इसमें ऐसा थोड़ी ना कि भैया ये आपके पास पेट्रोल है कि आज फूक गया तो फिर दोबारा पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर दोबारा समझा दो, तो मेरे लिए तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मुझे आता है तो मैं दोबारा समझा दूंगा, नहीं आता है तो मैं रिपीट दूंगा। क्लियर है? आगे चलें भाई, Yes, चले sir. आगे। हाँ जी बोलो। सर अगर हम जो ये दूसरी वाली पुल्ली है जिसकी टेंशन पी है, अगर हम उसमें भी एक और मास लगा देंगे तो फिर? देखो इसके अंदर एक चीज आ जाती है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, क्या हमारे पास यहाँ पर मासेस क्या होते हैं एक्चुअल के अंदर लड़कियां, हमारे पास यहाँ पर ये टिपिकल प्रॉब्लम है, यानी कि आपको इसके अंदर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं मिलती है क्योंकि इसमें ग्रेविटी का रोल नहीं होता। अगर आप एक और मास लगा दोगे तो पॉइंट ये है फिर कौन सा मास, कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा मास, इस तरीके से। तो ये टिपिकल प्रॉब्लम, टिपिकल समझती है ना, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर ने तुमको अगर कोई प्रॉब्लम देनी है, जैसे प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम देनी है, तो उसमें वो हमेशा जी की वैल्यू 9.8 लेगा। हम उसको बोले कि सर वो अर्थ के ऊपर चली जाएगी तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बोलेगा नहीं नहीं यार, जी की वैल्यू 9.8 लेके क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये टिपिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर भी आपने मुझे एक होमवर्क दिया है, ठीक है। आप ऐसा करो, मैं तुमको थोड़ी सी तुम्हें मेहनत होगी तो डायग्राम बनाकर मुझे मेरे पास भेज देना, फिर मैं कोशिश करूंगा कि उसको कैसे रीडिजाइन किया जाए आपके लेवल के लिए, ठीक है। तो मैं रीडिजाइन कर दूंगा। एक कॉन्सेप्ट तो मिला जी। शौर्य बोलो, पूछो। सर मैंने पूछना था, जैसे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल जी, और जैसे इधर भी आपने जो है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। सर और भी तो होते होंगे ना सर ऐसे, डिपेंडिंग अपॉन? बहुत हमने पूरा किया तो है, डिपेंडिंग अपॉन हमने अर्थ की ग्रेविटी वाला भी तो किया, अंडर रूट ऑफ आर बाई जी, कि अगर अर्थ के बीच में टनल बना दी जाए तो वहां पर उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय जी, वो भी तो किया हुआ हमने, हाँ या ना। वैसे हम किसी के अगर ये इसको हम यही वोल्ट के थ्रू ब्यूटी कर है। सकते हैं? काके मेरी बात, मैं तेरी बात काट रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट ओके एंड ओके ओके। थैंक यू कि पेशेंस रहती है आप में कि आप मेरी बात को सुन पाते हैं जब मैं आपकी बात को काटता हूँ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हमको एसएचएम पढ़ना क्यों और एसएचएम के अंदर टाइम पीरियड निकलता कैसे, पॉइंट यही है। हमारे पास कोई भी एक सिस्टम प्रेजेंट होता है, उस सिस्टम के अंदर हमारे वो सिस्टम ऑसिलेट करता है, तो हम जाकर देखते हैं कि कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि सिस्टम को रिस्टोर करना चाहती है और क्या वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, और अगर वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आती है तो वो एसएचएम है। वहां से ताकि हम टाइम पीरियड को निकालते हैं। मेरी बात समझे? इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास पेंडुलम हो, जरूरी नहीं है कि स्प्रिंग हो, हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम तैयार हो सकता है जहां पर हम एक सिस्टम को ऑसिलेशन की कंडीशन की तरफ लेके जा सकते हैं। इट इज नॉट अबाउट स्प्रिंग एंड द पेंडुलम, इट कैन बी ऑफ एनी सॉर्ट। ये किसी भी तरीके से बच्चे आपके पास हो सकता है जिसमें एक बॉडी ऑसिलेट कर सकती है किसी एक पॉइंट के अबाउट। और यहाँ पर स्प्रिंग और पेंडुलम हम ज्यादा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है, ये ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है, तो हम बच्चे इसके ऊपर काम करते हैं। मतलब कि आप अगर देखा जाए तो कोई भी चीज पर्सन बोलता है कि हम मोबाइल लेने के लिए जाते हैं तो हम बोलते हैं जी हमें सैमसंग का मोबाइल दे दो, जरूरी थोड़ा सैमसंग, एमआई का भी मोबाइल आता है आपके पास, हर कंपनी का आता है, लेकिन रिकॉग्नाइज कौन करता है। अब आप जाते हो मार्केट में, आप बोलते हो कॉलगेट दे दो, कॉलगेट क्यों, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड है। इसका मतलब ये थोड़ा कि क्लोजअप दांत ब्रश नहीं करता है या पेप्सोडेंट नहीं करता, सब करते हैं, लेकिन पॉइंट बच्चे हमारे पास ये रिकॉग्नाइजेबल दो है, तो हम हमारा थ्रस्ट उस पर रहता है यार इसकी टीचर अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम कैसे देगा। क्लियर? तो इस वजह से तो आपके अर्थ की प्रॉब्लम है,
फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है, ये देख बच्चे, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से क्या है, एक यू शेप के आपके पास क्या है बच्चे, ध्यान से समझना, मेरे पास यहाँ पर यू शेप के आपके पास क्या है, एक ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर तूने पानी को भर दिया, ये पानी को तूने भर दिया। पानी की हाइट आपके पास यहाँ पर कितने के बराबर है, h के बराबर है। ये जो ये वाला पोर्शन है इसको इग्नोर कर दे, इसको इग्नोर कर दे कि ये आपके पास इसमें कुछ पानी है। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ गया, h आ गया। क्लियर, क्लियर लड़के, क्लियर होगी बात, क्लियर होगी sir. बात। अब इसका एरिया a के बराबर है, इसका एरिया a के बराबर है, और पानी की डेंसिटी तेरे पास रो के बराबर है। यहाँ पर मास ऑफ वाटर कितने के बराबर होगा, तो तू बोलेगा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है, पानी यहाँ पर भी मौजूद है h हाइट पर, और h हाइट पे यहाँ पर भी मौजूद है, और एरिया जिस पाइप के अंदर ये मौजूद है उसका एरिया a के बराबर है। तो कितने वॉल्यूम के अंदर पानी मौजूद है, तो तुम बोलोगे सर 2h मल्टीप्लाइड बाय a इंटू रो। यस और नो, यस और नो, यस और नो, लगी बात पता Yes, बच्चा sir. आपको। Yes, sir. अब सर वो बीच वाला इग्नोर किया। हाँ इग्नोर करते काके, इस वजह से हम प्रॉब्लम नहीं, अब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहते। बच्चा ऑलरेडी इतना डरा हुआ होता है, गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, डरा होता है बच्चा, कॉन्फिडेंस लो होता है बच्चा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि यार ये जो प्रॉब्लम्स है ये मैं हैंडल कर पाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो टैग लग जाता है। अगर आप, मैं किसी भी बच्चे से पूछता हूँ तो उस बच्चे ने कहीं ना कहीं, जो बच्चे साइंस के होते हैं, कहीं ना कहीं उन बच्चों ने अपने स्कूल में टॉप किया होता है, अपने स्कूल के विद इन 10 अच्छे बच्चों के अंदर वो काउंट होते हैं 10th क्लास तक। और जैसे वो +1 में आते हैं उनको लगता है कि सडनली उनके साथ कई बच्चों के साथ सेटबैक हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ था, मैं आपको नहीं बोलता हूँ, मेरे साथ भी हुआ था कि मैं 10th क्लास के अंदर अपने स्कूल में 3rd या 4th रैंक था मेरा, और जैसे बच्चे मैं +1 के अंदर आया तो मैं बिल्कुल सेटबैक पे चला गया। यानी कि आप समझो कि अगर 30 बच्चे हैं तो शुरुआत के कुछ महीनों पे बच्चे, मेरा रैंक जो था बच्चे 30 बच्चों में से 20वें 21वें पे चला गया। आप समझ रहे हो कि कितना सेटबैक लगता है। वो मैं उसमें से निकल चुका हूँ, जिसमें से कई बच्चे भी फील कर रहे होंगे, मैं उसमें से निकल चुका हूँ। और मुझे पता है कि जैसे भी कई बच्चे क्वेश्चन का जवाब नहीं पूछते हैं, तो मैं भी नहीं पूछता था, मैं भी पीछे, मैं बच्चों को देखता था जिनके हाथ, आप तो ऑनलाइन पे है, हम ऑफलाइन पे जाते थे वहां पर, और मुझे पता है कि जब सामने से कोई बच्चा हाथ खड़ा करता है और जवाब देता है या क्वेश्चन पूछता है, आपको क्या लगता है? तो जब हाथ खड़ा करके जवाब देता है, यू विल फील कि यार इसने कैसे सोचा, या मेरे अंदर क्या कमी है। और दूसरी बात, जब कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप बोलते हो यार ये कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कैसे सोच रहा है कि इसका डाउट कैसे आ रहा है, मेरे को ये डाउट क्यों नहीं आ रहा, मेरे को तो पता नहीं लग पा रहा कि ये डाउट भी पूछ रहा है। और मुझे तो पहली बात है इसको, तो मैं उन चीजों में से निकल चुका हूँ। लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया था। पॉइंट ये कि मैंने अपने आप को संभाल लिया था। और अब आप में से जो बच्चे संभल गए, देखो संभालना पड़ता है कि कॉन्फिडेंस को करना है, तो मैं उसमें से निकल चुका हूँ, तो घबराना नहीं है इसके अंदर से, ठीक है। बिल्कुल चलते चलो, इग्नोर इसलिए किया जाता है बच्चे, ताकि बच्चा चलता रहे साथ साथ। चलो अब आगे चलते। तो मेरे पास यहाँ पर पानी के, क्योंकि ये यू शेप ट्यूब है, मतलब कि बहुत नीचे से बिल्कुल कर्व्ड है। अब बेटा मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो मैंने कर्व को थोड़ा सा फ्लैट बना दिया। ये मास है, क्या ये SHM कर रहा है, क्या ये SHM कर रहा है? बच्चा बोलता है नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहां से आपके पास वैक्यूम क्रिएट कर देता हूँ, हवा को निकाल देता हूँ। जैसे मैं वैक्यूम क्रिएट करूंगा, यहां से पानी कहाँ की तरफ को चला जाएगा, बताओ शाबाश, ऊपर की तरफ। यहां से पानी आपके पास ऊपर की तरफ चला गया, x डिस्टेंस ऊपर की तरफ को चला जाता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ को चला जाता है। ये हमारे पास यहां से x डिस्टेंस ऊपर चला गया, मैंने वैक्यूम लगा दिया। वैक्यूम लगाने से आपके पास चीजें ऊपर की तरफ चलेगी। यहां से ये पानी का अमाउंट ऊपर चला गया, तो बताओ यहां से पानी का अमाउंट क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा कि नीचे आ जाएगा? तो आप बोलोगे यहां से पानी का अमाउंट नीचे आ जाएगा। कितना अमाउंट नीचे आ जाएगा बताओ शाबाश? तो आप बोलोगे सर x अमाउंट ऊपर हुआ था, जितना ऊपर हुआ था। अब अगर आप देखें तो इस जगह पे बच्चे, जो पानी की टोटल मास होगी जो ऊपर जा चुकी है, यहाँ पर अब डिसबैलेंस क्रिएट हो गया, डिसबैलेंस क्रिएट हो गया, हाँ या ना? अगर मैं इसकी दोबारा से पिक्चर बनाऊं तो इसकी पिक्चर कैसे बन रही?
इसके दोबारा से हमारे पास यहाँ पर पिक्चर कैसे बन रही है अगर मैं आपको बताऊं, तो इसके पिक्चर ये बन चुकी है कि यहाँ पर पानी ऊपर जा चुका है, यानी कि यहाँ पर लेवल नीचे आ चुका है। अब बताओ क्या यहाँ पर फोर्सेस दोनों तरफ की इक्वल है कि अनइक्वल है? बताओ शाबाश। ये इक्वल है कि अनइक्वल फोर्सेस है? तो आप बोलोगे सर ये मेरे पास अनइक्वल है। अब ये 2x अमाउंट का ज्यादा पानी है, ये एरिया ए है और ये एरिया भी ए है। अब 2x अमाउंट का पानी एक तरफ ज्यादा, पहले दोनों का लेवल सेम था तो पानी रेस्ट पे था। अब पानी को अगर आप एक तरफ से ऊपर और एक तरफ से नीचे कर दो तो बताओ क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इस पानी का जो वेट है, इस पानी का वेट जो ऊपर की तरफ गया m डैश इंटू जी, ये क्या करने की कोशिश करेगा? ये क्या करने की कोशिश करेगा? ये पानी को कहां पर लेके आने की कोशिश करेगा? आपके पास नीचे। अगर मैं इस सिस्टम को यहां से रिलीज कर देता हूं, जो पंप है, जो वैक्यूम पंप है बच्चे, मैं उसको ऑफ कर देता हूं, वैक्यूम पंप को ऑफ कर देता हूं, तो ये पानी अब बताओ कहां की तरफ आएगा? अब आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि सर ये पानी कहां की तरफ को आएगा? जल्दी बताओ, ये पानी कहां की तरफ को आएगा? बोलो शाबाश। ये पानी कहां की तरफ को आएगा बच्चे? बोलो। जैसे आप नीचे आ ऊपर जाएगा। नीचे आएगा, ये नीचे आएगा अपने वेट की वजह से, और जैसे ये नीचे आएगा तो यहाँ वाला पानी कहाँ की तरफ को चला जाएगा? ऊपर की तरफ। ये पानी नीचे आएगा तो यहाँ से ये पानी ऊपर जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ये इस लेवल पे आकर अपने ओरिजिनल लेवल पे आके रुकेगा नहीं, क्योंकि जैसे चलने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, रुकने के लिए भी किसकी जरूरत होती है काके? फोर्स की। तो अपोजिंग फोर्स कोई नहीं है तो पानी यहाँ पर आके रुकेगा नहीं, बल्कि बच्चा हमारे पास क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जो पानी है वो दूसरी तरफ से आपके पास ऊपर चला जाएगा। तो अब होगा क्या, थोड़ी देर के बाद ये वाला पानी इधर पर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा। बच्चा बोलेगा सर ये यहाँ पर आके नहीं रुकेगा? नहीं, क्योंकि चलने के लिए फोर्स चाहिए तो रुकने के लिए भी फोर्स चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। फ्रिक्शन है नहीं है तो ये पॉइंट यहाँ पर आके रुकेगा नहीं, बल्कि नीचे आ जाएगा, और यहाँ से पानी ऊपर। फिर क्या होगा, फिर ये पानी नीचे आएगा यहाँ से ऊपर, और ये सिस्टम किसके अंदर आ जाएगा? ये सिस्टम किसके अंदर आ जाएगा? बोलो शाबाश। ये सिस्टम किसके अंदर आ जाएगा? ये सिस्टम ऑसिलेशन के अंदर। शौर्य, पॉइंट समझ में आया? शौर्य, पॉइंट समझ में आया? अब यहाँ पर पॉइंट ये है बच्चे, क्या हमारे पास कौन सी फोर्स की वजह से सिस्टम अपने आप को रिस्टोर करना चाहती है, ये आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है? माइनस। माइनस क्यों? ये नेगेटिव नीचे चल रही है, m डैश इंटू जी, यानी कि वेट ऑफ 2x लिक्विड कॉलम। जो 2x लिक्विड कॉलम का वेट था ये बार बार आपको नीचे लेके आने की कोशिश करता है, ये वापस आपको नीचे खींचता है, ये बोलता है कि भैया आपने नीचे आना है। अब इसका वेट कैसे निकालोगे काके? तो वेट आपके पास क्या आ जाएगा? अगेन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। अब वॉल्यूम कितना है बच्चे? तो ये आप बोलोगे 2x की हाइट पर चला गया, एरिया ए है, इनटू रो इनटू जी। ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स आ गई। इस रिस्टोरिंग फोर्स से होल सिस्टम ऑसिलेट, आपका पूरा सिस्टम यानी कि पूरा मास ऑसिलेट करता है, पूरा सिस्टम यानी कि पूरा का पूरा मास ऑसिलेट कर जाता है। अगर मेरे पास पूरा का पूरा सिस्टम या मास मेरे पास ऑसिलेट कर जाता है तो काके अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे? सो मास टोटल मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, मास टोटल multiplied by the acceleration, mass total multiplied by acceleration, and this will be equal to minus 2x a rho into g। यानी कि इस पूरे मास के ऊपर ये रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। पूरा मास हिल गया ना बच्चे, इस छोटी सी फोर्स की वजह से पूरा मास हिल गया, तो इस मास के अंदर जो एक्सेलरेशन आ रही है टोटल मास में, वो इस फोर्स की वजह से आ रही है। और टोटल मास मैंने क्या निकाला था? 2h, एरिया ए, डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाय जी इज जी नहीं आएगा, जी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर मास निकालना है, जी तो बच्चे फोर्स दे देगा, तो ये मास आ गया इनटू एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस 2x a इनटू रो इनटू जी। ए रो 2, ए रो और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जल्दी बता दो आपके एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ गए? माइनस ऑफ आपके पास जी अपॉन एच, जी अपॉन एच इंटू कितना आ गया बच्चे? एक्स आ गया।
J upon H into X। अब शौर्य बताएगा इज दिस SHM, इज दिस SHM, क्या ये SHM है? यस। और क्यों SHM है बता बच्चे? क्योंकि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, proportional to x। और इस वजह से बता दो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? G by H। और ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ GH। G by H। और इससे अब बच्चा हमको पता है कि 2 पाई बाई टी, अगर वो फ्रीक्वेंसी पूछता है वो भी निकाल सकते हैं, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, तो अंडर रूट ऑफ G by H। और टाइम पीरियड कितने के बराबर आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ H by G। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और हाँ देखो कितनी अच्छी चीज पता लगी, यहाँ पर जो लिक्विड था वो टोटल कितने कॉलम के अंदर था बच्चे? H और H, यानी कि 2H पे। अब देखो मेरे को तुमने बोल दिया कि सर इस पे क्वेश्चन बनाओ जो नीट के अंदर आना चाहिए। मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, और मेरे को ऐसा क्वेश्चन बनाना है जो साइमल्टेनियसली इजी भी हो और अब मुश्किल भी हो, और जिसको देख के बच्चा ओ यार मुझे पता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। देखो कैसे टीचर अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या देगा? टीचर अब आपको बोलेगा इफ दे टोटल, ध्यान से समझना, इफ दे टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, total length of liquid column in U-shaped tube, in the U-shaped tube is H, U-shaped tube is H। total length बोल रहा हूँ बच्चे मैं, total length। यहाँ पे total length क्या है? H है कि 2H है? ऊपर बताओ, ऊपर total length क्या है? 2H। H है कि 2H है? बोलो शाबाश। total length क्या है? H है कि 2H है? 2H। 2H है। यहाँ पर लेकिन टीचर आपको क्या बोलेगा कि टोटल लेंथ है आपके पास यहाँ पर H बचो ओ बड़ा सौखा क्वेश्चन आ गया, ये इसका आंसर होगा H by G। क्योंकि टीचर मैंने किया, मैंने स्कूल के अंदर किया, मैंने कोचिंग में किया हुआ। अब देखो टीचर ने क्या बोलना है, इफ द टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम U शेप इज H, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। मुझे टाइम पीरियड बताना है किसका? ऑसिलेशन का। कैसे निकलेगा देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना चाहते हैं, लेकिन बच्चा एक बात नहीं समझ पाया। क्या नहीं समझ पाया बताओ शाबाश। यहाँ पे टोटल लेंथ अगर H है तो एक तरफ लेंथ कितनी आ गई बच्चे आपके पास? H/2, और दूसरी तरफ भी H/2। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितने के बराबर होगा? शाबाश बता दो। 2 पाई अंडर रूट ऑफ H/2 इंटू G। ये आंसर है। बच्चा बोलता है यार सर ये आंसर थोड़ी ना होना चाहिए। फिर बच्चा जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। बोला नहीं यही आंसर होगा, ये 2 पाई अंडर रूट ऑफ H/2 इंटू G। जी बोलो सर टोटल लेंथ हुई मतलब जैसे कि अगर क्योंकि इन जो वाटर है, अगर सर से टोटल लेंथ समझ नहीं आया इसमें जो इन्होंने वर्ड टर्म डाला है टोटल लेंथ। आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना इसके, थोड़ा सा अपना सोच के देखो, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि हमारे पास थोड़ा सा सोचने से हमारे को क्वेश्चन की क्लैरिटी आ जाती है। थोड़ा सा सोचना, सारी हथियार एकदम से भी नहीं तो डालने ना। ये बात सही है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का हक है, लेकिन हथियार बच्चे एकदम से भी तो नहीं डालने चाहिए। यहाँ पर बता, मेरे पास जो लिक्विड कॉलम था यहाँ पर अगर तेरे को कोई पर्सन बोले, इस जगह पे तेरे को कोई पर्सन बोले लिक्विड के टोटल, नीचे वाले जो कर्व्ड पाथ है उसको इग्नोर कर दे, टोटल लिक्विड कितनी लेंथ के अंदर मौजूद था? ऊपर वाले के अंदर बता, यहाँ पर बता, यहाँ पर लिक्विड टोटल कितनी लेंथ के अंदर मौजूद था? बोलना बच्चे। वॉल्यूम, मैं लेंथ पूछ रहा हूँ, वॉल्यूम पे जा रही हूँ। ओके लेंथ, तो सर वो 2x, अगर वो 2H इनिशियल की बात कर रहा हूँ। यस सर, इनिशियल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लिक्विड जो आपको इनिशियल दिया गया था, जब आपने लिक्विड को दिया तो लिक्विड इसमें भरा, उसने H हाइट यहाँ ले ली, H हाइट यहाँ ले ली, तो लिक्विड टोटल कितनी लेंथ पे मौजूद था? 2H टोटल इनिशियल। ओके। और अगर टीचर बोलता है कि इसी यू शेप को ट्यूब को मैं दूं और मैं आपको H, यहाँ पर इसका मतलब आपने लिक्विड कितने लेंथ का दिया था? 2H का दिया था। और टीचर अगर आपको H लेंथ का लिक्विड दे तो फिर क्या होगा? मतलब H लेंथ टोटल इनिशियल है ना सर? तो फिर दोनों साइड पे कितना कितना जाएगा? H/2 बस यही तो सोचना है, हमने
कि यहाँ पर मेरे पास h/2 और h/2 चला जाएगा तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ h/2 इंटू डी। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई ओके बात सर। कुछ समझ में? लेकिन सर ये कोई अप्रोक्सीमेट होगा या फिर ये मतलब प्योरली यही होगा? बेटा अब एक बात बताओ बच्चे, मुझे एक बात बताइए आप मुझे, जो आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन को देखा कभी? सर आई हैव नॉट सीन। प्रोटॉन देखा आपने कभी? सर मतलब ऐसे डायग्रामेटिकली तो देखा है सर। सारी चीजें अप्रोक्सीमेट चली हुई हैं। सारी चीजें क्या चली हुई है? अप्रोक्सीमेट चली हुई है। सब चीजों को इस बारे में सिर्फ अंदाजा लिया जाता है। पूरी अच्छी स्टडी करने के लिए आपको 22 साल की उम्र के बाद आपको रिसर्च के फील्ड में जाना पड़ता है, जिसके अंदर आप चीजों को क्या करते हो, ढंग से एनालाइज करते हो। फिलहाल के लिए ये अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, ठीक है, ये फिलहाल हमारे पास क्या आ जाती है, अप्रोक्सीमेट है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है ना, हाँ या ना? आपका +1 +2 का जो आपका साइंस का विषय है, वो विषय बच्चा आपको क्या बोलता है कि SHM या कोई भी टॉपिक आप निकालते वो अप्रोक्सीमेट है, वो अप्रोक्सीमेशन से चलती है। सारी चीजें आपको नहीं पता लग सकती हैं, हमारी ये माइंड है। ये आप हायर एजुकेशन पढ़ रहे हो और इसके अंदर अगर आप आते ही कोई बच्चा बोले नहीं सर मुझे बताओ, मुझे एक चीज बताओ, आपने 7th 8th क्लास में जो सोलर सिस्टम पढ़ा था, उसमें सोलर सिस्टम के अंदर हमारे अर्थ की ट्रेजेक्टरी क्या थी? हमारे अर्थ की ट्रेजेक्टरी क्या थी? इलिप्टिक। सर्कुलर थी 7th 8th क्लास में। अब जाकर आपको क्या पता लगा है कि वो ट्रेजेक्टरी सर्कुलर है कि इलिप्टिकल है? इलिप्टिकल। इलिप्टिकल। पॉइंट ये है ना, तो वही पॉइंट है। हम वहां पर जब सीखते हैं तो धीरे धीरे अप्रोक्सीमेट करते करते मुश्किल की तरफ हो जाते हैं। इसी तरीके से अर्थ की जो शेप है वो भी वैसी नहीं है जैसा बच्चे ग्लोब के अंदर दिखाई देती है, एलिप्सॉइडल है। हमारे पास सारी चीजें अप्रोक्सीमेट है बच्चे, सारी की सारी चीजें क्या लड़के, अप्रोक्सीमेट है। तो इस अप्रोक्सीमेशन को ही आपको जज करना पड़ता है। ठीक है, तो इतना इमोशनल नहीं होना कि नहीं सर मुझे एग्जैक्ट चाहिए। एग्जैक्ट चाहिए तो फिर बता तू इस पॉइंट को क्या करेंगे, इसको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक, ये दीक्षा बोलो बच्चे, वो करना पड़ता सर है, अगर लड़के ये क्या करें? सर जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसमें स्पेसिफाई करेंगे कि नीचे को इग्नोर करना है या फिर नहीं, उसमें करना पड़ेगा? वो कभी कभी स्पेसिफाई नहीं करेगा, ये विल नॉट स्पेसिफाई, वो कभी स्पेसिफाई, ये मानना पड़ेगा कि वो यू शेप की प्रॉब्लम है और टीचर ने आपको बताया था तो वो इग्नोर करना पड़ेगा, वो कभी नहीं बोलेगा। ठीक है, वो ये ओके। और तेरे को तो दीक्षा में एक बात बताता हूँ, ये तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ, कई किताब तू देखेगी उसमें बिल्कुल ही ऐसे फ्लैट किया हो, वहां पर तो बंदा और चकरा जाता, बंदा बोलता है यार सर यहाँ पर भी तो पानी है, इसको क्यों इग्नोर कर रहे? कई किताबें होती है। जैसे मुझे एक बात यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पर शौर्य, अब बताओ कि तुम स्प्रिंग का मास लेते हो कि नहीं लेते हो? जितनी भी हमने प्रॉब्लम्स किया, स्प्रिंग का मास लेते हो नहीं लेते हो? नहीं तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड आप सारा निकाल रहे हो वो क्या बच्चे, अप्रोक्सीमेट है। एयर के फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हो, ये सर ऑसिलेट yes, करेगा तो क्या बच्चे, जो सरफेस है उसके साथ फ्रिक्शन काम नहीं करेगी? करती है। बहुत अप्रोक्सीमेशन लेनी पड़ती है, बहुत इग्नोर करना पड़ता है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब यहाँ पर है इग्नोर करना, कि हम इग्नोर कर देते हैं उसको। ठीक है, हाँ बोलो। सर मैं कह रहा था जैसे हमने LNM में भी हम उसको जो पुली का मास नहीं लेते थे हम, वैसे ही हाँ वैसे कभी नहीं लेते। वैसे वैसे स्ट्रिंग को आपने बोल दिया मासलेस है, स्ट्रिंग एक ही चीज की है, इनएक्सटेंसिबल है, मतलब कि अप्रोक्सीमेशन क्या है, इग्नोर कर दिया या अजम्पशन मान ली। तो दीक्षा यहाँ पर हमारे पास टीचर कभी भी आपको, यहाँ पर कभी भी टीचर ये नहीं बोलेगा, क्योंकि हमको अब ये क्या है, हमको डर लगता है कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए, अगर वहां पर अगर कोई नई चीज ना आ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बड़े आराम से तसल्ली से धड़ल्ले से काम करो। तो आज कोशिश ये होगी कि SHM की एक और क्लास मैं शाम को लगाऊं, एक और क्लास कोशिश होगी, है ना? हाँ बोलो। सर जैसे ये यू शेप्ड प्रॉब्लम में हमने सिर्फ जो टोटल हाइट है उसका h/2 करके फॉर्मूले में डाल देंगे तो हमारा t आ जाएगा, यही है ना बस? हाँ बस, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आप अपने क्वेश्चंस करो, शाम को मिलते हैं, शाम को कुछ और प्रॉब्लम्स भी करते हैं। ठीक है, चलो। यस सर, मैं डाउट भेजता हूँ सर भेज दे भेज दे भेज दे, पतंग भी भेज देना, पतंग पे डाल के नहीं भेज सर, देना आज ना। क्वेश्चन ही करूंगा सर। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, पतंग पे डाल के भेज देना, पठानकोट तक आ जाएगी पतंग। ठीक है सर, ठीक है। ओके बाय।